तो दोस्तों जहाँ पे हम इथेरियम और ये कॉइन्स की अगर मैं आपको बात करूँ बहुत जल्दी में मैं आपको थोड़ी-थोड़ी चीजें जो कहीं न कहीं हमारी पीएलसीयू की इकोसिस्टम से भी सेम एक्सपीरियंस हमने देखा है उन चीजों को मैं डॉट्स की तरह कनेक्ट करना चाहूँगा। इथेरियम दोस्तों आप लोगों को पता होगा 2014 विटलिक ब्यूटेरिन लेके आए थे और उनका जो मेनस्ट्रीम कांसेप्ट था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो विटलिक ब्यूटेरिन लेके आए हैं हमारे सामने, जो कि आज विश्व भर में हर जगह पे आने वाले दिनों में आपको यूज़ करते हुए आप देखोगे। लेकिन अल्टीमेटली वे जो इथेरियम भी बना है, वो कहीं न कहीं किसी के ब्लॉकचेन की इकोसिस्टम या नेटवर्क के थ्रू ही बना है और वो अब था आपसे सवाल भी है, आप शुरू करें। सबसे पुराना क्या है, लाइट कॉइन या इथेरियम? पुराना तो एक्चुअली 2011 में लाइट कॉइन आई हुई है और इथेरियम तो 2014 की कॉइन है। तो दोस्तों लाइट कॉइन आपको पता होगा कि लाइट कॉइन को ये माना जाता है कि दुनिया की पहली अल्ट कॉइन है वो। बिटकॉइन जो है वो 2009 को 9 में जब आपने उसे देखा बनते हुए, उसी के अंदर काम करते हुए मैं स्पेसिफिक वो उनका नाम मैं भूल चुका हूँ लेकिन मैं अब तक पहुंचा हूँगा जिन्होंने वहां पे वर्क करते हुए उस ब्लॉकचेन को समझते हुए उन्होंने ये बोला, ये दिखाया कि मैं बिटकॉइन को कंपीट करते हुए बिटकॉइन से भी ज्यादा बेहतर एक कॉइन का निर्माण करूंगा, जिसका निर्माण हुआ 2011 में जो था लाइट कॉइन। कहीं ना कहीं जो उनका विजन था कि वो बिटकॉइन को क्रॉस करेंगे, वो तो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया और अल्ट कॉइन की डेफिनेशन में पहला अल्ट कॉइन जो रजिस्टर्ड चार्ली, या एग्जैक्टली चार्ली। तो आप उन्होंने अल्ट कॉइन की डेफिनेशन शुरू की लाइट कॉइन के द्वारा, जिसके कारण जब बिटकॉइन के अलावा पहला कॉइन जब मार्केट में दिखा तो उसको बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, जिसके कारण आज आप लाइट कॉइन को टॉप 10 क्रिप्टो कॉइन्स के अंदर आप देख सकते हैं। भले वो बिटकॉइन तक नहीं पहुंच पाया है अभी तक ऑन द रेंज ऑफ रेट, बट कम्युनिटी आज लाइट कॉइन की भी बहुत बड़ी है। लेकिन लाइट कॉइन की दिक्कत कहीं ना कहीं नोकिया जैसी इसलिए रह गई क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी में अपडेशन ज्यादा नहीं लेकर आए। अभी तक भी उनकी टेक्नोलॉजीज में उतनी ज्यादा अपडेशन नहीं देखने मिली है जितनी की अब तक ऑलरेडी हो चुकी है। अब सोच लीजिए दोस्तों, पहला अल्ट कॉइन है लाइट कॉइन, जिसकी हम ब्लॉकचेन फॉर्क करके अपनी खुद की इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन रन कर रहे थे। लेकिन बिटकॉइन की नेटवर्क को यूज करके विटलिक ब्यूटेरिन ने जब इथेरियम का निर्माण किया, उसमें भी आपको पता होगा जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि उस ब्लॉकचेन में भी एक फॉल्ट था जिसको कुछ हैकर्स ने अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया और 50 लाख लोगों के इथेरियम्स चोरी हुए थे। इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक, द डाउ अटैक, जो आप लोगों को पता होगा 2016 में की गई थी। जब उस ब्लॉकचेन में जो गलती थी, खामियां थी, उसको परखी गई तो पता चला कि अभी और ज्यादा अपडेशन की जरूरत है और उस टाइम पे इथेरियम की इकोसिस्टम को, ब्लॉकचेन को और बेहतर बनाया गया और अपडेट किया गया और तब तक ये दो ब्रांच में बट गया था। पुराने इथेरियम को इथेरियम क्लासिक नाम दे दिया था, जो कि आज भी आप माइन कर सकते हैं, और नई इथेरियम आपको आज भी इथेरियम के नाम से आप देख सकते हैं। तो ये दो ब्रांच वहां से क्रिएट हो गई थी। ये डॉट्स है दोस्तों, आप पीएलसी की इकोसिस्टम में भी आपने ये सारी चीजें देखी है, आप कनेक्ट कर सकते हैं कि ये कब होती है। तो मैंने आपको बताया था फॉर्किंग कब होती है, ब्लॉकचेन की अपडेशन कब होती है, जब टेक्नोलॉजी अपडेट करनी हो या ऐसे कोई सिक्योरिटी के रीजंस आ जाते हैं, ऐसे सब टाइम पे ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी अपडेट की जाती है, फॉर्किंग नई बढ़ाई जाती है। तो वहां विटलिक ब्यूटेरिन ने इथेरियम के साथ जो किया, आज आप देख सकते हैं कि इथेरियम एक बहुत ही बेहतरीन अच्छे तरीके से रन कर रहा है। मैं ये लास्ट जो मुझे चैट में क्वेश्चन भी दिख रहा है उसके प्रति मैं आंसर देते हुए भी बोलूंगा कि इथेरियम की क्या कोई मैक्सिमम सप्लाई है? इट्स अ डिफ्लेशनरी कॉइन दोस्तों, जहां पे उसकी एक मैक्सिमम सप्लाई नहीं है। आप अगर ये देखते कि अगर इथेरियम की मैक्सिमम सप्लाई रखकर इस कॉइन का निर्माण किया होता तो आज शायद इसका रेट बिटकॉइन से भी ज्यादा आप देखते हैं, क्योंकि यूटिलिटी वाइज आप देखेंगे कि इथेरियम के फॉर्क्ड जो कॉइन्स है आज मार्केट में वो सबसे ज्यादा आगे हैं। इथेरियम की नेटवर्क को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो आप देखते कि वो बेहतरीन रेट पे होता, लेकिन वो नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन स्टिल सेकंड नंबर पे, क्योंकि वो उसकी जो अनगिनत काउंट है वो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इथेरियम को कि अगर वो बनते ही जाने वाले, कोई अंत नहीं है तो क्या होगा इसका? अगर किसी चीज का अंत नहीं होता तो हम क्या ही कर सकते हैं, उसका कितना यूज हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे।
लेकिन आगे आने वाले टाइम पे और ज्यादा यूज बढ़ने वाली है दोस्तों। इसी के कारण इथेरियम का एक मैक्सिमम काउंट नहीं है सप्लाई का। उसी की तरह आपको स्मार्ट कॉइन का भी अभी एक टोटल सप्लाई नहीं देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको एक बहुत बेहतरीन आगे आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इस नेटवर्क को यूज करने का मौका अलग अलग दूसरे कंपनीज को मिलने वाला है। आज आप देखेंगे कि इथेरियम के इन नंबर मैंने अभी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इथेरियम के काफी सारे थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स है जो इथेरियम की नेटवर्क को यूज करके आज उनके प्रोजेक्ट्स रनिंग है। इनफैक्ट पॉलीगॉन जो आप इंडिया में भी देखोगे, इंडिया की जो ब्लॉकचेन है जो क्रिएट हुई है इंडिया में, आपने देखा होगा यूपी में एफआईआर वाली एक चीज, एनआईटी कुरुक्षेत्र में आपने देखा होगा कि डिग्रीज ब्लॉकचेन पे, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कास्ट सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन पे, ये सब पॉलीगॉन मैटिक के साथ कनेक्टेड है। पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन जो कि इथेरियम की फॉर्क्ड अपनी इंडिपेंडेंट स्मार्ट ब्लॉकचेन है, जिसकी जो गैस फी जाती है वो किस रूप में जाती है, मैटिक के रूप में जाती है। उसी प्रकार आप ये भी देखोगे कि स्वैपिंग का कंसेप्ट भी कोई नया नहीं है। आप अगर यूनिस्वैप करके जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है आप यूज करेंगे तो इथेरियम के लिए ये बना हुआ है स्पेशली, कि इथेरियम के जितने भी फॉर्क्ड कॉइन्स है, इथेरियम के नेटवर्क में जितने भी कॉइन्स है, उसमें एक कॉइन से दूसरे कॉइन में आप स्वैप कर सकते हैं इस डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के द्वारा। ये भी आपको इथेरियम एज अ प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करके दे रहा है। तो जो स्वैपिंग का कंसेप्ट है, ये जो क्लासिक वाली जो चीज है, ये जो टेक्नोलॉजी की अपडेशन वाली जो चीज है, ये सब कहीं ना कहीं क्रिप्टो के इकोसिस्टम में लोग पुराने जमाने से आज तक सीखते आए हैं और अपडेट करते आए हैं, बदलते आए हैं। और 2018 में हमने देखा स्पेसिफिकली कि ट्रॉन की जो नई इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन का जो निर्माण हुआ था, जहां पे उन्होंने जो मेजर फोकस किया था वो था एंटरटेनमेंट मीडिया का प्लेटफॉर्म और गेमिंग का प्लेटफॉर्म। क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रीम बनते आ रहा था कि जहां पे ब्लॉकचेन स्पेसिफिकली अगर इस चीज के लिए काम किया जाए तो एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर किया जा सकता है। इस सही रूप से जब इसे आगे लेके आए, उसमें सबसे अच्छी जो चीज थी वो था कि इथेरियम से एक चीज ट्रॉन ने बेहतर किया कि इथेरियम आपको पता होगा प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलता है, लेकिन ट्रॉन जो है वो डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलता है। दोस्तों ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट जो सेशन रहेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा कि प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक और डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक होता क्या है। एक डेलीगेटेड वर्ड ऐड करने से प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या बदलाव आया, टेक्नोलॉजी क्या है, क्या रही है तुमको। तो ये जो चीज है मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा आने वाले वेबिनार में।